जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुजी स्टडी सर्किल में। आज हम आपको बीएड सेकेंड ईयर के पाठ्यक्रम के तहत भाषा लैंग्वेज एक्रॉस करिकुलम सब्जेक्ट के पेपर 4A के टॉप महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न को लेकर आए हैं। आज का जो है क्लास बहुत ही यूजफुल होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न आज का। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर देखिए, भाषा की कक्षा में साहित्य की आवश्यकता क्यों है। भाषा की कक्षा में जो है लैंग्वेज की क्लास में जो है साहित्य लिटरेचर की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों है। तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों में भाषाई कौशल का विकास। बच्चों में भाषाई कौशल का विकास करने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 बच्चों में विभिन्न जीवन मूल्यों का विकास। ऑप्शन नंबर 3 विभिन्न दृष्टिकोण का विकास। ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो हो जाएगा एक का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। यहाँ पर सभी के लिए जो है क्लास में जो है लिटरेचर का, भाषा की क्लास में जो है लिटरेचर की आवश्यकता पड़ती है, साहित्य की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, भाषा स्वर ध्वनि के द्वारा विचारों का अभिव्यक्तिकरण है। भाषा स्वर ध्वनि के द्वारा विचारों का अभिव्यक्तिकरण है, यह जो है किसका कथन है। ऑप्शन नंबर 1 है स्वीट का। ऑप्शन नंबर 2 है पतंजलि। ऑप्शन नंबर 3 है जेस्पर्सन। ऑप्शन नंबर 4 भारतेंदु। तो यहाँ जो हो जाएगा 2 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा स्वीट का। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, कक्षा में साहित्य को प्रयोग करने के विभिन्न प्रतिमान हैं। कक्षा में साहित्य को प्रयोग करने के विभिन्न प्रतिमान हैं। ऑप्शन नंबर 1 है व्यक्तिगत विकास प्रतिमान। ऑप्शन नंबर 2 भाषाई प्रतिमान। ऑप्शन नंबर 3 सांस्कृतिक प्रतिमान। ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा उपरोक्त सभी है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। छात्र तथा शिक्षक दोनों का पथ प्रदर्शन करती है, तो क्या करती है। ऑप्शन नंबर 1 है पुस्तक। ऑप्शन नंबर 2 मुहावरे। ऑप्शन नंबर 3 है लोकोक्तियाँ। ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही हो जाएगा, पुस्तक हो जाएगा सही हो जाएगा। यहाँ पुस्तक जो है छात्र तथा शिक्षक दोनों का पथ प्रदर्शन करती है, मार्गदर्शन का जो है काम करती है पुस्तक। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, पाठ्य पुस्तक क्या विकास करने में सहायक है। पाठ्य पुस्तक जो है टेक्स्ट बुक क्या विकास करने में सहायक है। ऑप्शन नंबर 1 है स्वाध्याय की भावना, सेल्फ स्टडी करने में जो है सहायक होता है। ऑप्शन नंबर 2 सस्वर वाचन, जोर जोर से पढ़ना। ऑप्शन नंबर 3 मौन वाचन, धीरे से पढ़ना, मन ही मन पढ़ना। ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो है पाठ्य पुस्तक ऑप्शन नंबर 5 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। 5 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाषा शिक्षक की पाठ्य पुस्तक की भाषा में, भाषा शिक्षक की पाठ्यपुस्तक की भाषा में खाली स्थान का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। तो भाषा शिक्षक को जो है पाठ्यपुस्तक की भाषा में किसका जो है खाली स्थान का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 1 सरलता। ऑप्शन नंबर 2 सुबोधता। ऑप्शन नंबर 3 शुद्धता। ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। तो यहाँ जो हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। सरलता, शुद्धता और सुबोधता का भी ध्यान रखा जाता है पाठ्यपुस्तक की भाषा में शिक्षक को। तो चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसको गद्य लेखन की आधुनिक विद्या माना जाता है। किसको गद्य लेखन की आधुनिक विद्या माना जाता है 7 का। तो ऑप्शन नंबर 1 है कहानी लेखन। ऑप्शन नंबर 2 है काव्य लेखन। ऑप्शन नंबर 3 रिपोर्ट लेखन। ऑप्शन नंबर 4 है साहित्य लेखन। तो यहाँ जो हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही, 3 हो जाएगा सही हो जाएगा। रिपोर्ट लेखन को गद्य लेखन की आधुनिक विद्या माना जाता है। तो चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है खाली स्थान ऐसी भाषा को कहा जाता है जिसमें आवाज़ के सुर के बदलाव के आधार पर शब्दों व वाक्यों का अर्थ बदल जाता है। तो इसमें से है ऑप्शन नंबर 1 है सुरवेदी भाषा। ऑप्शन नंबर 2 है सूक्ष्म भाषा। ऑप्शन नंबर 3 है जटिल भाषा। ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से सभी। तो यहाँ हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। सुरवेदी भाषा जो है ऐसी भाषा को कहा जाता है जिसमें आवाज़ के सुर
यहाँ देखिए सुर से सुर, इसमें भी सुर है, इसमें भी सुर है। सुर के बदलाव के आधार पर शब्दों व वाक्यों का अर्थ बदल जाता है। तो सुर में जो है उतार चढ़ाव होता है, स्वर बदलता है, तो यहाँ जो है सुरवेदी भाषा हो जाएगा। 8 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस विधि में मुख्य बिंदुओं पर सरसरी तौर पर नजर डाली जाती है और गैर जरूरी चीज़ों को छोड़ दिया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है स्क्रीनिंग विधि, ऑप्शन नंबर 2 है स्कैनिंग विधि, ऑप्शन नंबर 3 है तीव्र पठन विधि, ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है खाली स्थान गद्य साहित्य की एक विधा है जिसमें भावों और विचारों को उचित क्रम में सर्वमान्य भाषा का प्रयोग करते हुए उत्पन्न किया जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 है कहानी लेखन, ऑप्शन नंबर 2 है निबंध लेख, ऑप्शन नंबर 3 है कविता, ऑप्शन नंबर 4 है सार। तो यहाँ जो हो जाएगा इसमें से कौन सा हो जाएगा? कहानी लेखन, निबंध, कविता, सार। तो यहाँ जो है निबंध हो जाएगा, 10 का हो जाएगा निबंध, निबंध हो जाएगा ये सही। 10 का जो है ऑप्शन नंबर 2 सही है। निबंध गद्य साहित्य की, निबंध गद्य साहित्य में आता है, कविता जो है पद्य साहित्य में आता है। तो इसे आप कंसेप्ट को समझ जाइएगा, इसे इसमें दोनों में डिफरेंस समझ जाइएगा। कविता होता है पद्य साहित्य के अंतर्गत और निबंध होता है गद्य साहित्य के अंतर्गत। तो निबंध हो जाएगा गद्य साहित्य की एक विधा है जिसमें भावों और विचारों को उचित क्रम में सर्वमान्य भाषा का प्रयोग करते हुए उत्पन्न किया जाता है। तो 10 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। निबंध शब्द किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? ऑप्शन नंबर 1 है नी जोड़ बांध, ऑप्शन नंबर 2 है नी जोड़ धा, ऑप्शन नंबर 3 है नी जोड़ बंध, ऑप्शन नंबर 4 है ई जोड़ बंध। ये 2 बार आया हुआ है। तो यहाँ जो है 11 का ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा, नी जोड़ बंध। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आधुनिक निबंध किस साहित्य की देन है? यहाँ जो है आधुनिक निबंध मॉडर्न जो है ऐसे किस साहित्य की देन है? ऑप्शन नंबर 1 है ग्रीक साहित्य, ऑप्शन नंबर 2 है पाश्चात्य साहित्य, ऑप्शन नंबर 3 यूनान साहित्य, ऑप्शन नंबर 4 है संस्कृत साहित्य। तो यहाँ हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा, पाश्चात्य साहित्य हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी में किस युग में आधुनिक निबंध की विकास यात्रा शुरू होती है? हिंदी में किस युग में जो है आधुनिक निबंध की विकास यात्रा शुरू होती है? ऑप्शन नंबर 1 है भारतेंदु युग, ऑप्शन नंबर 2 द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर 3 होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 जो है ऑप्शन नंबर 3 प्रसाद युग, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इनमें से कोई या नहीं, कुछ कोई भी युग हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं या कुछ ऐसे ही, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो हो जाएगा हिंदी में जो है आधुनिक निबंध की विकास शुरू होता है भारतेंदु युग से। 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। भारतेंदु युग से जो है आधुनिक निबंध की विकास यात्रा शुरू होती है। चल आगे अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब 14 कम शब्दों में वह औपचारिक शैली में लिखी गई संक्षिप्त जानकारी होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है कम शब्दों में वह औपचारिक शैली में लिखी गई संक्षिप्त जानकारी होती है। ऑप्शन नंबर 1 है निबंध लेखन, ऑप्शन नंबर 2 है कहानी लेखन, ऑप्शन नंबर 3 है सूचना लेखन, ऑप्शन नंबर 4 है रिपोर्ट लेखन। तो यहाँ जो हो जाएगा 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। सूचना लेखन जो है कम शब्दों में औपचारिक शैली में लिखी गई संक्षिप्त जानकारी है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पत्रों के कौन कौन से प्रकार है? पत्र जो है लेटर, कौन कौन से प्रकार है इसका? तो पहला ऑप्शन है औपचारिक, ऑप्शन नंबर 2 है अनौपचारिक, ऑप्शन नंबर 3 है एक तथा दो दोनों, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो हो जाएगा 15 का पत्र के जो प्रकार है ऑप्शन नंबर 3 यहाँ सही है, एक तथा दो दोनों सही है। अब पत्र के जो है 2 प्रकार होते हैं औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र जो है पारिवारिक संबंधियों तथा मित्रों में यूज किया जाता है अनौपचारिक, और औपचारिक पत्र जो है ऑफिशियल में जैसे कार्यालय में दिया गया पत्र जो है औपचारिक पत्र होता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16 मुख्य रूप से पारिवारिक संबंधियों तथा मित्रों को लिखे गए पत्र कहलाते हैं। खाली स्थान क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है औपचारिक पत्र,
ऑप्शन नंबर 2 अनौपचारिक पत्र, ऑप्शन नंबर 3 है संधि पत्र, ऑप्शन नंबर 4 है मिलाप पत्र। तो यहाँ जो हो जाएगा 16 का पारिवारिक संबंधियों तथा मित्रों को लिखे गए पत्र जो है अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आएगा जी। यहाँ जो है औपचारिक पत्र कौन सा पत्र हो जाएगा, तो इसको भी समझ लीजिए। औपचारिक पत्र वो लेटर होता है, पत्र है जो ऑफिशियल यूज के लिए किसी ऑफिस या कार्यालय में या किसी अधिकारी को दिया गया पत्र जो है औपचारिक पत्र होता है। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।